गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आप लोग को हिंदी पाठ्य पुस्तक परिवेश का पाठ 3 आत्मा की शिक्षा के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। यह पाठ महात्मा गांधी द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा का एक अंश है। ठीक है। इसमें आश्रम में आने वाले विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा के बारे में बतलाया गया है। उनके आश्रम में जो विद्यार्थी आते थे उनको जो वो शिक्षा देते थे उसी का अंश है, यह उसी का हिस्सा है और उसी के बारे में यहाँ बतलाया गया है। गांधी जी शरीर और मन की अपेक्षा आत्मा को शिक्षित करने में अधिक विश्वास रखते थे। गांधी जी अपने शरीर या फिर किसी के शरीर या मन को शिक्षित करने के बजाय आत्मा को शिक्षित करने पर ज़्यादा विश्वास रखते थे। ठीक है ना। उसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अक्षर ज्ञान कराना मुझे कठिन मालूम हुआ, मेरे पास उसके लिए आवश्यक सामग्री न थी। गांधी जी कहते हैं कि उनके आश्रम में जो विद्यार्थी आते थे उन्हें अक्षर का ज्ञान कराना उनके लिए बहुत कठिन जान पड़ता था, बहुत मुश्किल जान पड़ता था, क्योंकि उसके लिए उनके पास उचित सामग्री जो वस्तुएं होनी चाहिए वो नहीं थी। स्वयं मुझे जितना मैं चाहता था उतना समय नहीं था और दूसरी बात यह थी कि उनके पास उतना समय भी नहीं था। मुझ में उतनी योग्यता नहीं थी। और गांधी जी ने कहा कि उनको अक्षर ज्ञान करवाने में मुझ में इतनी योग्यता भी नहीं थी। शारीरिक काम करते करते मैं थक जाता था और जिस समय थोड़ा आराम करने की ज़रूरत होती उसी समय पढ़ाई के वर्ग लेने होते थे। बस उन बच्चों को शिक्षित करना ही उनका काम नहीं था, बल्कि आश्रम में अनेक काम हुआ करते थे जिसे वे पूरा करते थे और शारीरिक काम करते करते वे काफ़ी थक जाते थे। जब थोड़ा आराम करने का समय होता था उसी समय उनको उन बच्चों को पढ़ाना पड़ता था, जिससे वे ज़्यादा समय उन बच्चों पर नहीं दे पाते थे। आश्रम में अक्षर ज्ञान के लिए अधिक से अधिक 3 घंटे रखे गए थे। आश्रम में अक्षर ज्ञान करवाने के लिए ज़्यादा समय नहीं था, बल्कि बस 3 ही घंटे रखे गए थे। हर एक बालक को उसकी मातृभाषा द्वारा ही शिक्षा देने का आग्रह था। गांधी जी को यह आग्रह था कि हर एक बच्चों को जो जिस मातृभाषा का प्रयोग करते हैं उसी मातृभाषा में उसे अक्षर ज्ञान करवाया जाए। इसके अतिरिक्त गुजरात के हिंदू बालकों को थोड़ा संस्कृत का और सब बालकों को हिंदी का परिचय कराया जाता था। गुजरात के जो बालक थे आश्रम में उनको गुजरात के बालकों को गुजरात के हिंदू बालकों को संस्कृत भी पढ़ाना पड़ता था और जो दूसरे बालक थे उनको हिंदी पढ़ाना पड़ता था, हिंदी का भी परिचय देना पड़ता था। इतिहास, भूगोल और अंकगणित सबको सिखाया जाता था। इतिहास के बारे में, अंकगणित और भूगोल जो विषय था उन विषयों को सबको पढ़ाना पड़ता था। यही उनके आश्रम का पाठ्यक्रम था। ठीक है। आश्रम में सब बालक मुख्यतः निरक्षर थे और किसी पाठशाला में पढ़े हुए नहीं थे। जो भी बच्चे आश्रम में आए थे उन्हें अक्षर का ज्ञान नहीं था और न ही वे पहले किसी पाठशाला से पढ़कर आए थे। गांधी जी ने उनको सिखाते सिखाते देखा कि उन्हें सिखाना तो कम ही है, ज़्यादा काम तो उनका आलस छुड़ाने, उनमें स्वयं पढ़ने की रुचि जगाने और उनकी पढ़ाई पर निगरानी रखने का है। गांधी जी ने यह देखा कि बच्चे बेशक पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्हें पढ़ाना मुश्किल नहीं था, बल्कि उनके मन में जो पढ़ाई के प्रति आलस था उसे दूर करना था। मुझे पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता भी प्रतीत ही नहीं हुई। किसी भी विषय की पाठ्य पुस्तक के लिए उन्हें जरूरत नहीं हुई। उनके अनुसार शिक्षक ही विद्यार्थी की पाठ्य पुस्तक है। गांधी जी के अनुसार एक शिक्षक ही किसी विद्यार्थी के लिए उसका पाठ्य पुस्तक है। जिन्होंने अपने मुंह से मुझे सिखाया था उनकी सिखाई हुई बातों का स्मरण भी बना हुआ है। जो बातें उन्होंने पढ़ी थी आज तक उनके मानस पटल पर अंकित है और उसका स्मरण, उसकी यादें उनमें बनी हुई है।
बालक आँखों से जितना ग्रहण करते हैं उसकी अपेक्षा कानों से सुनी हुई बातों को थोड़े परिश्रम से और बहुत अधिक मात्रा में ग्रहण कर सकते हैं। जिन बातों को आँखों से देखते हैं तो आँखों से ग्रहण की हुई जो बातें होती है वो बच्चे थोड़ा सुनकर बहुत जल्दी उन चीज़ों को सीख जाते हैं। ठीक है। विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा उनकी आत्मा को शिक्षित करने में मुझे अधिक परिश्रम करना पड़ता है। आत्मा को शिक्षित करना मतलब उनके मन में बदलाव लाना। जो शिक्षा होती थी वो तो मैं दे देता था, लेकिन उनकी मन में बदलाव लाना गांधी जी के लिए बहुत ही कठिन प्रतीत होता था। गांधी जी कहते हैं, मैं जानता था कि उन्हें अपने अपने धर्मग्रंथों का साधारण ज्ञान होना चाहिए। वे जहाँ से भी आए हैं, चाहे उनका जो भी धर्म ग्रंथ है, उन धर्म ग्रंथों के बारे में जानना उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैंने यथाशक्ति इस बात की व्यवस्था की थी कि उन्हें वैसा ज्ञान मिल सके। उनके धर्म के अनुसार गांधी जी कहते हैं कि उन्होंने ऐसा इंतज़ाम कर रखा था कि उनके धर्म के अनुसार उनको शिक्षित किया जा सके। आत्मा का विकास करने का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना। ठीक है। हमारे चरित्र, हमारे विचार, आचरण कैसे होना चाहिए, इसका विकास होना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर का ज्ञान पाना आत्मज्ञान प्राप्त करना है। जब ईश्वर की अनुभूति हो, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो, वही हमारा आत्मज्ञान होता है। ठीक है। इस ज्ञान को प्राप्त करने में बालक को बहुत अधिक मदद की ज़रूरत होती है। किताबी ज्ञान की अपेक्षा आत्मा की जो ज्ञान होती है वो बहुत ही कठिन होती है और इसमें ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है, ज़्यादा सहायता की ज़रूरत होती है। इसके बिना दूसरा ज्ञान व्यर्थ है और हानिकारक भी हो सकता है। इसके ज्ञान बिना, आत्मा के ज्ञान के बिना जो दूसरा ज्ञान होता है वो बेकार है और हो सकता है कि अगर हम उसे सही तरह से व्यवहार में नहीं लाएं तो वो हानिकारक भी हो सकता है। ऐसा गांधी जी का विश्वास था। मैंने सुना है कि लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि आत्मज्ञान बुढ़ापे के काल में होता है। ठीक है। अब गांधी जी कहते हैं कि मैंने सुना है कि ऐसा बहुत लोगों के मन में ये बातें बैठी हुई है कि जो आत्मा का जो ज्ञान होता है वो बुढ़ापावस्था में लिया जाता है, बुढ़ापे के काल में होता है। लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान एक अमूल्य वस्तु को प्राप्त करना है और अमूल्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम उन अमूल्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम उसका समय बुढ़ापे तक टालते रहें, ये बात ठीक नहीं है। वे ऐसे व्यक्ति कभी भी आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं जो अमूल्य बातों को सीखने के लिए आजकल करके अपना समय व्यतीत करते हैं, वो उस अमूल्य ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। वे बुढ़ापा और दूसरी ओर दयाजनक बचपन पाकर पृथ्वी पर भार रूप बनकर जीते हैं और इस प्रकार का अनुभव व्यापक पाया जाता है। ऐसे लोग जो अपने समय को व्यर्थ ही गंवाते हैं, व्यर्थ के कामों में अपने समय को गंवाकर अपना अमूल्य निधि खोते हैं, ऐसे लोग इस धरती पर भार सा प्रतीत होते हैं। मतलब इस धरती के लिए वे लोग भार होते हैं और ऐसा सर्वत्र पाया जाता है। ऐसा हमें हर जगह हम इन चीज़ों को देखते हैं। आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी जाए, ये सबसे ज़रूरी है कि आत्मिक शिक्षा बच्चों को किस प्रकार से दिया जाए। गांधी जी बालकों से भजन गवाते, उन्हें नीति की पुस्तकें पढ़कर सुनाते, नीति की अच्छी बातें उन्हें बताते, किंतु इससे भी उन्हें पूरा संतोष नहीं प्राप्त होता। भजन गवाने के और नीति की किताबें पढ़वाने के बाद भी बच्चों में जब वो बदलाव नहीं देखते तो उनका मन संतुष्ट नहीं होता। उन्होंने देखा कि यह ज्ञान पुस्तकों द्वारा तो दिया ही नहीं जा सकता है। उन्होंने यह महसूस किया कि आत्मा को जो ज्ञान है वो पुस्तकों के द्वारा नहीं दिया जा सकता है। शरीर की शिक्षा जिस प्रकार शारीरिक व्यायाम द्वारा दी जाती है और बुद्धि की शिक्षा बौद्धिक व्यायाम द्वारा, उसी प्रकार आत्मा की शिक्षा आत्मिक व्यायाम द्वारा दी जाती है। गांधी जी ने कहा, जिस प्रकार हमें अपने शरीर को सुगठित बनाने के लिए व्यायाम की ज़रूरत होती है, अपने
शारीरिक शिक्षा के लिए हम व्यायाम करते हैं, व्यायाम के द्वारा शारीरिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, बुद्धि की शिक्षा के लिए बौद्धिक व्यायाम की ज़रूरत होती है, उसी तरह आत्मा के ज्ञान के लिए हमें आत्मिक व्यायाम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बौद्धिक व्यायाम द्वारा उसी प्रकार आत्मा की शिक्षा आत्मिक व्यायाम द्वारा ही दी जा सकती है। इसलिए युवक हाजिर हो चाहे न हो, शिक्षक को सदा सावधान रहना चाहिए। बच्चा कक्षा में अपनी उपस्थिति बनाए या नहीं बनाए, इस पर किसी भी शिक्षक को पूरा ध्यान रखना चाहिए, उन्हें सावधान होना चाहिए। मैं झूठ बोलूं और बालकों को सच्चा बनाने का प्रयत्न करूं तो यह व्यर्थ ही होगा। अगर कोई शिक्षक झूठ बोलकर और बालकों से यह चाहते हैं कि वह बच्चा सत्य की राहों पर चले, तो ऐसा संभव नहीं है। पहले ऐसी शिक्षा देने के लिए सबसे पहले शिक्षक को अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। अगर कोई गलत क्रियाकलाप है तो उसे दूर करना होगा, तभी बच्चों में वो ज्ञान संभव है। डरपोक शिक्षक अपने शिष्यों को संयम कैसे सिखा सकते हैं? जो शिक्षक डरपोक हो वो अपने बच्चों को संयम नहीं सिखा सकते हैं। मैंने यह समझा है कि मुझे अपने पास रहने वाले युवक और युवतियों के सम्मुख उदाहरण बनकर रहना चाहिए। हम जिनके समक्ष खड़े हों उनके सामने हमारा जो स्वरूप हो वो एक उदाहरण के रूप में हो। इस प्रकार मेरे शिष्य ही मेरे शिक्षक बने। ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक शिक्षक से बच्चे शिष्य डरते हैं, उसी तरह एक गुरु को भी अपने शिष्य से कुछ उदाहरण लेने चाहिए। और ऐसा समझना चाहिए कि वो भी हमारे सामने वो हमारे शिक्षक हैं। ऐसा भी कहा जा सकता है कि आश्रम का मेरा अधिकतर संयम इन युवक और युवतियों की बदौलत ही था। जो मैंने मर्यादा का पालन किया था आश्रम में, जो संयम था वो उन बच्चों की वजह से ही था। आश्रम में एक युवक बहुत ही उद्यम मचाता, झूठ बोलता और किसी से दबता नहीं था। गांधी जी के आश्रम में एक युवक था जो बहुत ही शोर करता, झूठ बोलता और कभी भी किसी की बातों को नहीं मानता था। एक दिन उसने बहुत ही उद्यम मचाया, सबको बहुत ज़्यादा परेशान किया। एक दिन उस युवक ने इस बात पर गांधी जी काफ़ी घबरा उठे। मैं विद्यार्थियों को कभी सज़ा न देता था, इस बार मुझे बहुत क्रोध हुआ था। गांधी जी विद्यार्थियों को कभी सज़ा नहीं देते थे, दंड नहीं देते थे, लेकिन उस युवक के उद्यम को देखकर वो घबरा गए और उन्होंने उसे सज़ा देने की बात सोची। मैं उसके पास पहुंचा, समझाने पर वह किसी प्रकार समझता ही नहीं था। गांधी जी ने बहुत समझाने का प्रयत्न किया और लोगों ने भी बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो युवक समझा नहीं। उसने मुझे धोखा देने का भी प्रयत्न किया, धोखे से भाग जाने का भी उसने कोशिश की। मैंने अपने पास पड़ा हुआ डंडा उठाकर उसकी बाह पर दे मारा। फिर गांधी जी के पास वहीं पे उन्हें एक डंडा दिखाई दिया। उन्होंने उस डंडे को उठाया और उस युवक के बाह पर मारा। मारते समय गांधी जी कह रहे हैं कि मारते समय मैं कांप रहा था। जब मैं उसे सज़ा दे रहा था तो मेरी हाथें, मेरी बाजू कांप रही थी। विद्यार्थी रो पड़ा, उसने मुझसे क्षमा मांगी। मेरे डंडे में उसे मेरे दुख का दर्शन हो गया। मेरे डंडे लगने से वह कांप रहा था और उसने मुझसे क्षमा मांगी और इस तरह मेरे डंडे के डर से वो भयभीत हो गया। इस घटना के बाद उसने फिर कभी मेरा सामना न किया। इस घटना के बाद दोबारा उस व्यक्ति ने कभी आश्रम में उद्यम नहीं मचाया, कभी भी कोई गलत कार्य नहीं किया। लेकिन उस दिन से उसे पिटने का पछतावा मेरे दिल में आज तक बना हुआ है। गांधी जी कहते हैं कि लेकिन उसे जो मैंने डंडे से पीटा था उसका पश्चाताप अभी तक मैं कर रहा हूँ। उसे पीटकर मैंने अपनी आत्मा का नहीं बल्कि अपनी पशुता का दर्शन कराया। गांधी जी कहते हैं कि उसे मारकर मैंने अपनी आत्मा का नहीं बल्कि मेरे अंदर बसे हुए पशुता का उसे दर्शन कराया।
गांधी जी के अनुसार किसी में बदलाव लाना हो तो उसे मारपीट कर नहीं, बल्कि उसे प्यार से समझाकर उसे सही राह पर लाना चाहिए। मैं बालकों को मारपीट कर पढ़ाने का हमेशा विरोधी रहा हूँ। ठीक है, गांधी जी ने कहा कि आज तक मैं इसका विरोध करता आया हूँ कि कोई बच्चा मार पीट कर सही रास्ते पर आता है। डंडे से पीटने की इस घटना ने मुझे इस बात के लिए अधिक सोचने को विवश किया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक क्या क्या धर्म है। डंडे से पीटने के बाद, उस युवक को डंडे से पीटने के बाद गांधी जी को यह एहसास हुआ, यह अनुभूति हुई कि एक शिक्षक का बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य होता है। ठीक है ना, एक शिक्षक का किसी भी बच्चे के प्रति क्या धर्म है। उसके बाद युवकों द्वारा ऐसे ही दोष हुए, लेकिन मैंने फिर कभी उन्हें उस दंड नीति का प्रयोग नहीं किया। और भी बच्चे या फिर उस युवक के द्वारा कई बार उसने गलती की, लेकिन मैंने फिर कभी डंडा नहीं उठाया, उस दंड नीति का भी कभी मैंने उपयोग नहीं किया। इस प्रकार आत्मिक ज्ञान देने के प्रयत्न में मैं स्वयं आत्मा के गुण को अधिक समझने लगा। इस प्रकार गांधी जी कहते हैं कि बच्चों को आत्मिक ज्ञान सिखाने के संदर्भ में मैंने आत्मा को भी बहुत पुरस्कृत किया और स्वयं की आत्मा के गुण को भी अधिक समझा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग पाठ पढ़ेंगे, फिर शब्दार्थ लिखकर उसे याद करेंगे, प्रश्न उत्तर रफ कॉपी में करने की कोशिश करेंगे और मैं जो भी प्रश्न उत्तर होगा व्हाट्सएप के द्वारा भेज दूँगी। थैंक यू क्लास।